नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन को लेकर लाइव आया हूं। जैसा कि मैं अपने वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि गोचर में ग्रहों का परिवर्तन चलता रहता है और ग्रह अपनी दिशा और अपना स्थान बदलते रहते हैं। और जब कोई ग्रह अपना स्थान बदलता है तो उसका फर्क हम सबके जीवन में पड़ता है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस पर्व को, ये जो भारत पर्व है, जो हमारी स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, इस पर आप लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इसे मनाएं, पर पूरी सुरक्षा के साथ। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसमें 4 ग्रह बदल रहे हैं। 2 ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं और सौग्रही, और 2 ग्रह पहले से सौग्रही चल रहे हैं। मतलब 12 ग्रह, जो 9 ग्रह हैं और 12 खाने हैं, उनमें से जो अभी वर्तमान की स्थिति 17 तारीख से होने जा रही है, इस स्वतंत्रता दिवस के बाद से जो स्थिति बनने जा रही है, वो स्थिति बहुत ही रोचक है और बहुत ही जबरदस्त स्थिति है। ये हमारे देश और समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा एक परिवर्तन, एक चेंज दिखा रहा है। कुछ ऐसा होने का संभावना दिखा रही है, बहुत ही पॉजिटिव चीज होने की संभावना दिखा रही है, क्योंकि अधिकांशतः ऐसे योग बहुत कम बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तो सूर्य ग्रह 16 तारीख से सौग्रही हो रहा है, मंगल ग्रह मेष राशि में सौग्रही हो रहा है 16 तारीख को। इसी के साथ बृहस्पति सौग्रही चल रहा है, गुरु अपनी धनु राशि में, और शनि मकर राशि में सौग्रही है ऑलरेडी। हाँ, ये जरूर है कि गुरु और शनि दोनों अभी वक्री चल रहे हैं, जो सितंबर में मार्गी हो जाएंगे। पर वर्तमान में जो ग्रहों का योग बना है, जो 17 तारीख से कुछ ग्रहों का योग बन रहा है, वो बहुत ही रोचक भी है और बहुत सी राशि वालों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला है जीवन में, और बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा उथल पुथल भी हो सकती है। उथल पुथल का मतलब उसको निगेटिव मत समझिएगा, क्योंकि जब भी 4 ग्रह सौग्रही होते हैं तो राजयोग बनता है। और ये ऐसे ग्रह मजबूत, जैसे शनि, गुरु, सूर्य और मंगल जैसे ग्रह, जो बहुत ही मजबूत ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही ताकतवर ग्रह माने जाते हैं, वो परिवर्तित हो रहे हैं, ये सौग्रही हो रहे हैं परिवर्तित होने के बाद 16 तारीख से। अब मानी बात है, जब ये परिवर्तित होंगे या ऐसी स्थिति बनेगी, तो आप लोगों को भी ये जिज्ञासा बनेगी कि भाई मेरी राशि में इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं अब आपको इस बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहा करिए और मेरी वीडियो पर अपने कमेंट्स भी डाला करिए, जिससे मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मेरे जब अपने कमेंट्स डालते हैं। तो खैर, एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग अपनी जो राशि देखते हैं, वो जो राशि देखते हैं वो अपने पुकारू नाम से, जैसे उनका मान लीजिए घर का आपका नाम मनीष है, या मेरा नाम जैसे मनीष है तो मेरी सिंह राशि। मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो तैयार किया था इस पर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो ये जो हम आपको राशि के बारे में मैं बताता हूँ, ये आप अपने नाम से या जन्म तिथि के अनुसार जो राशि है उसके हिसाब से नहीं देखेंगे। ये आपकी कुंडली में राशि होती है, जो कुंडली की में आपका चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा होता है, अपना कुंडली देखें और ये देख लें कि आपका चंद्रमा किस स्थान पर बैठा हुआ है। जिस स्थान पर भी आपका चंद्रमा बैठा हो, उसी को आप राशि मानें और वहीं से अपनी कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त किया करें, राशियों के बारे में। तो जो मैं अब राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ मेष राशि से। मित्रों, मेष राशि की स्थिति जो है बड़ी जबरदस्त बन रही है, बहुत जबरदस्त। अभी तक मेष राशि वालों को थोड़ा सा संकट, कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें जरूर लग रही थी, पर ये जो 4 ग्रह सौग्रही हैं, ये मेष राशि के जीवन में एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन और बहुत ऊंचाई लेके आने वाले हैं। क्योंकि मेष राशि में मंगल लग्न में पहुंच जाएगा और सूर्य मेष राशि के 5वें स्थान पर, 5वें स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग होगा। और सौग्रही सूर्य पंचम में, मंगल
आपका लग्न में और बृहस्पति की स्थिति मेष राशि के भाग्य के भाव में होगी और कर्म के स्थान पर शनि सौरही बैठे होंगे। तो मित्रों, इसका मैं आपको बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए जहां ये उनका व्यक्तित्व एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आएगा, साथ ही साथ उनको कई ऐसी खुशियां, कई ऐसे प्रकार के कुछ चीज़ें उनके जीवन में जरूर आ जाएंगी और जो उनको एक नई दिशा देंगी। जो बहुत समय से उनके काम बंद थे, रुके थे, वो सब पूरे होने के योग दिखलाई पड़ रहे हैं। उनके भाग्य में बहुत उन्नति के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं इस 4 सौग्रही जो ग्रह हो रहे हैं इसकी वजह से, और उनके कर्म क्षेत्र में सौग्रही शनि होने की वजह से उनका कर्म भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में दिखलाई पड़ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है, आप जिस व्यवसाय में हैं उस व्यवसाय में भी आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके भाग्य का उदय भी होगा और साथ साथ आध्यात्मिक आपको पुट भी मिलेगा। तो इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर 4 ग्रहों ने बनाया है और इसका लाभ आप लोग उठाने की पूरी कोशिश करिए। अगला राशि वृष राशि। वृष राशि के लिए मैं बता दूं, वृष राशि में इस समय ये जो 4 ग्रहों का परिवर्तन है, वृष राशि के लिए गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी जमीन के लिए ये बहुत ही बेहतर फल देने वाला है। साथ ही साथ कहीं से कुछ एक दबा हुआ धन भी वृष राशि को प्राप्त हो सकता है। मतलब एक ऐसा धन जो जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी ना हो कि वो उन्हें प्राप्त होगा, वो कहीं से उनको वो भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ वृष राशि के जातकों के भाग्य के भाव में शनि होने के कारण, उनके सौग्रही शनि होने के कारण भाग्य की वृद्धि का योग भी दिखलाई पड़ रहा है। और वृष राशि के जो मंगल की स्थिति है वो 12वें स्थान पर है। तो मंगल की स्थिति 12वें स्थान पर होने से एक मांगलिक दोष है, थोड़ा सा आपको अपने अच्छे योग आपको मिल रहे हैं, और परंतु साथ साथ थोड़ा सा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की कोई हानि या किसी प्रकार का नुकसान आपको ना हो। इसके लिए आप थोड़ा सुरक्षित रहें, थोड़ा ध्यान से अपने चीज़ों को समेट कर रखें। बाकी ये मंगल भी आपको कोई बहुत बुरा फल नहीं देगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो मित्रों, अब अगली राशि के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो उनको मैं बता दूँ कि मिथुन राशि के 3रे स्थान पराक्रम भाव पे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। साथ साथ 7वें स्थान पर मिथुन राशि के बृहस्पति जो है वो सौग्रही बैठे हुए हैं, और 8वें स्थान पर शनि और 11वें स्थान पर मंगल। तो मिथुन राशि के लिए जहां मंगल बहुत बड़ा लाभ लेके आ रहा है और उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, वहीं पर जो भी उनके पास धन की कमी होगी या कुछ परेशानी चल रही होगी आर्थिक रूप से, जो पहले से कुछ ऐसी दिक्कतें उनके जीवन में होंगी, तो वो इस समय मिथुन राशि के जातकों के लिए जो ये 17 तारीख से जो योग बन रहे हैं सौग्रही मंगल, उनको अच्छा धन, अच्छा लाभ सब प्रदान करेगा। साथ ही साथ उन मिथुन राशि के जातकों को जो थोड़ा इस समय सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग उनका बना हुआ है, सौग्रही बना हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो थोड़े दबे होंगे या कुछ कहीं, तो उनका एक प्रभाव और प्रवृत्ति बन जाएगी। परंतु मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि क्रोध पर अपना नियंत्रण रखेंगे। अनावश्यक बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या बड़बड़ाना या कुछ अनर्गल बातें बोलने से आपको बचना भी पड़ेगा। और मिथुन राशि के 7वें स्थान में बृहस्पति है और शुक्र का इस पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति के ऊपर। तो शुक्र की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, मतलब लग्न में मिथुन राशि के है, तो ये बृहस्पति के 7वें स्थान पर बृहस्पति भी इनके परिवार में और इनको पार्टनरशिप में इनकी पत्नी के साथ इनके अच्छे योग बनाएगा। तो मित्रों, अगली राशि के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के पास अब धन की जो स्थितियाँ हैं वो एक बहुत बड़ा प्राप्ति उनको, मतलब ये समझ लीजिए कि कर्क राशि के जातकों को अभी अगर वो धन के लिए पहले परेशान चल रहे थे या उनको कोई धन की कमी थी, तो अब वो प्रसन्न हो जाए, क्योंकि अब उनके पास धन बहुत बड़ी मात्रा, प्रचुर मात्रा में आने वाला है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग धन के स्थान पर बना हुआ है, और 6ठे स्थान पर बृहस्पति सौग्रही है, 7वें स्थान पर शनि और 10वें स्थान पर मंगल। तो 10वें स्थान का मंगल के बारे में बता दूं, 10वें स्थान के मंगल से आपको एक जो आपके कर्म क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा आप चाह रहे थे या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके अंदर
अगर आप इस तरह का कुछ सोच रहे थे तो वो आपको बहुत ही अच्छी रहेगी, आपकी जॉब के लिए अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, आपके व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। पर यहीं पर मैं थोड़ा जैसे अभी पहले से भी बता रहा हूँ कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए छठे स्थान पर बृहस्पति और केतु का एक साथ बैठना, थोड़ा उनको अपने स्वास्थ्य के विषय में ध्यान देना पड़ेगा और अपने हेल्थ को लगातार चेक कराते रहें। और सप्तम स्थान पर स्वग्रही शनि बैठा हुआ है, इसलिए परिवार में भी आप अपने पति से या पत्नी से किसी प्रकार का कोई मतभेद ना होने दें। अगर ऐसी कोई समस्या दिख रही है, वैसे ये बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मगर अगर इस तरह की कोई स्थिति बने तो थोड़ा सा नियंत्रण रखें, सब कुछ समय के साथ ये चीज़ें सही होने की तरफ बढ़ जाएंगी। अब अगली राशि है सिंह राशि। मित्रों, सिंह राशि तो समझ लीजिए इस समय जो है बहुत ही बड़े योग जिसको कहते हैं, सिंह राशि के लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं 17 तारीख से, बहुत बड़े योग खुलने जा रहे हैं। मैं बड़े योग कैसे खुलने जा रहे हैं ये भी आपको बता देता हूँ। सिंह राशि के लग्न में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है और पंचम भाव पे इनके बृहस्पति बैठे हुए हैं केतु के साथ में। छठे स्थान पर शनि सौग्रही है और भाग्य भाव में मंगल, सौग्रही से मंगल। तो ये सौग्रही जो मंगल और सूर्य की स्थिति है, गुरु और शनि की स्थिति है, जो मैं आज के एपिसोड में यही बता रहा था आज आपको लाइव प्रोग्राम में, कि ये 4 ग्रह सौग्रही जो 17 तारीख से हो रहे हैं, उनका प्रभाव कि आपकी कुंडली में किस तरह का पड़ने वाला है और कैसा पड़ने वाला है। तो अभी मैं सिंह राशि के लिए बता रहा था, तो सिंह राशि के इस समय जो काम के थे, परेशानी का जो समय चल रहा था, कुछ इस आर्थिक नुकसान का दौर चल रहा था पीछे काफ़ी टाइम से, क्योंकि उनके हानि भाव पर सूर्य की स्थिति बनी हुई थी। अब उनके लग्न में सूर्य बुधादित्य योग बनाएगा। राजनीति में अगर वो है तो बहुत ही अच्छा अवसर उनको प्राप्त होगा, राजनीति में नहीं है तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको रहेगी और उनकी पर्सनैलिटी एक निखर के सामने आएगी। मतलब लोग ख्याति जिसको कहते हैं, पॉपुलरिटी उनको मिलेगी। लोग समझेंगे कि हाँ ये सिंह राशि का जातक कोई है, कोई उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी डेवलप दिखाई देगी कि अब अभी जो दबा हुआ उसका व्यक्तित्व था वो खिल के सामने आएगा। इसके अलावा पंचम स्थान पर बृहस्पति बैठा हुआ है, तो 5वें स्थान में बृहस्पति उनको एक बहुत ही अच्छा शांत और आध्यात्मिक पुट भी देगा। छठे स्थान पर शनि उनके शत्रुओं का नाश भी करेगा और साथ साथ उनकी रोग और बीमारी से रक्षा भी करेगा। और मंगल भाग्य के भाव को बढ़ाएगा, मतलब उनके भाग्य में उन्नति का सारे दरवाजे सिंह राशि के लिए खोलना शुरू कर देगा। अगर सिंह राशि का कोई जातक इस समय विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी जॉब विदेश में लग सकती है। कोई बिजनेस करना चाहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो वो कर सकता है। इस समय निश्चित रूप से उसके लिए एक अच्छे योग बने हुए हैं। एक बात मैं मित्रों और भी बता दूं, इस योग में अगर कोई संतान होती है तो वो भी बहुत बड़ा राजयोग लेकर आती है। तो जिन घरों में ऐसा कुछ चल रहा हो, जिन इस योग में जो अभी रहेगा फिलहाल कुछ दिन, इसमें अगर कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। अब सिंह राशि के बाद अगली राशि आती है कन्या। मित्रों, कन्या राशि के चौथे स्थान पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। गाड़ी घोड़ा जमीन प्रॉपर्टी वाहन की बहुत ही सौग्रही बृहस्पति उनको दे रहा है और थोड़ा समय पहले से दे रहा है, तो ये स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी है। पंचम स्थान पर शनि सौग्रही हैं, अष्टम स्थान पर मंगल चले गए हैं और 12वें स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य, मतलब सूर्य इनके 12वें स्थान पर है। तो जहाँ बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह इनको बहुत ही अच्छा एक दे रहा है और शनि ग्रह की पोजीशन भी बहुत अच्छी है कन्या राशि वालों के लिए। थोड़ा सा कन्या राशि के लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि इस समय में कुछ अगर नुकसान की स्थिति ना हो, इसके लिए आप अपना थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ आपके थोड़ा ऐसी स्थिति बन जाए। तो मगर फिर भी शनि सूर्य सौग्रही होने के कारण आपको बहुत ऐसा नुकसान नहीं देगा, मगर एक अच्छा फल देगा और आपके लिए कुछ एक ऐसी चीज़ की प्राप्ति दिख रही है जो पिछले बहुत समय से आपको नहीं प्राप्त हुई है। कुछ इस तरह के योग मुझे इस कुंडली में जो बन रही है कन्या राशि के लिए दिखाई पड़ रहा है। मतलब मेरा कहने का ये है
कि आपको कुछ आकस्मिक धन की प्राप्ति भी बन सकती है इस योग में। बाकी थोड़ी सी आपको केयर रखने की ज़रूरत जरूर है मित्रों। अब इसके साथ अगली राशि के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा, वो राशि है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी जैसा कि आप जानते हैं शुक्र होता है, और तुला राशि के पराक्रम भाव पर सौग्रही गुरु बैठा हुआ है और चौथे स्थान पर शनि बैठे हुए हैं। तो तुला राशि के पराक्रम भाव पर बृहस्पति का बैठना सौग्रही, वो जहाँ बृहस्पति उनके अंदर एक आध्यात्मिक और एक धार्मिक प्रवृत्ति को पैदा करेगा, वहीं पर शनि इनको जमीन जायदाद, मकान, कार, बंगला, इस तरह की चीज़ों को देगा। जहां अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ खरीदने का कि मैं कुछ ज़मीन खरीद लूँ, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लूँ या कोई कार खरीद लूँ, तो उसके लिए आपका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। तो और दूसरा तुला राशि के लिए एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा मैं ध्यान देने वाली बात है कि सौग्रही मंगल जो है उनके 7वें स्थान पर चला गया है। थोड़ा परिवार में अपनी पत्नी के प्रति वो सचेत रहें, क्योंकि ये एक मांगलिक दोष बन जाता है यहाँ पर मंगल का पहुँचना। तो थोड़ा पत्नी के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, और कोई ऐसी बात नहीं करनी पड़ेगी जिसमें घर और परिवार में कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। साथ साथ तुला राशि के लिए लाभ का तो बहुत बड़ा है ये अवसर, समझ लीजिए सूर्य जो है तुला राशि के लिए लाभ के सारे दरवाजे खोल के ला रहा है। और कहीं भी आपको अगर रुपया पैसा आपका फंसा है या फिर आपको कहीं से भी रुपए पैसे की प्राप्ति हो सकती है, इस तरह की जहाँ जहाँ संभावनाएं आपको दिखती हों, इस समय आप इस अवसर का लाभ उठाकर पैसा जरूर हासिल करने की और प्राप्त करने की कोशिश करें। पर परिवार के मामले में थोड़ा फिर से मैं बोलूँगा, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी, खास तौर से पत्नी से, आप पति पत्नी में आपस में कोई मनमुटाव की स्थिति ना बने, और इसलिए वाणी पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति पहले से ही धन के रास्ते खोले हुए हैं और उनको धन की बहुत अच्छी प्राप्ति करा रहा है वृश्चिक राशि के जातकों को, और साथ साथ शनि उनके पराक्रम में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि भी किए हुए हैं। और 6ठे स्थान पर मंगल का बैठना, जहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के जो रोग और बीमारी के को काट रहा है, वहीं पे साथ ही साथ जो अगर किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी, थाना मुकदमा या इस तरह की स्थिति होगी तो उनसे भी इस समय वृश्चिक राशि के जातकों को बचाएगा। और कर्म भाव के लिए उनके कार्य को इस समय वृश्चिक राशि को एक बहुत ही मजबूती प्राप्त होगी, उनके काम में एक बहुत अलग सी प्राप्ति होगी, मतलब कर्म क्षेत्र में उनकी एक बड़ी अच्छी पहचान हासिल होगी उनको, और वो एक नाम कमाएंगे। और यह इस तरह का कुछ योग बना हुआ है, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग उनके कर्म के स्थान पर है। अगर वृश्चिक राशि के जातक सरकारी नौकरी में है तो जरूर निश्चित रूप से आप मान लीजिए अगर उनकी पदोन्नति हो रही होगी तो तुरंत पदोन्नति के चांसेस बन जाएंगे। अगर वृश्चिक राशि के जातक कहीं नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सरकारी सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये समय उनके लिए सरकारी सर्विस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। इसके बाद मैं आता हूँ धनु राशि। धनु राशि के बारे में तो मैं पहले बता दूं मित्रों कि इस समय बृहस्पति, सौग्रही बृहस्पति उनके लग्न में बैठे हुए हैं, तो इस समय धनु राशि के जातकों को तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के साथ धनु राशि के लिए पैसे के बहुत बड़े बड़े मार्ग भी खुल रहे हैं मित्रों। मतलब शनि उनको धन बहुत दे रहा है, अभी कहीं हो सकता है धन के कुछ मार्ग उनके अवरुद्ध हो, मगर नए रास्ते प्रशस्त कर रहा है शनि। जैसे बृहस्पति तो कर ही रहा है, उनको लग्न में एक आध्यात्मिक पुट ला रहा है, और बृहस्पति लग्न में बैठकर उनको एक धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहा है। साथ साथ बहुत ही अच्छा उनका व्यक्तित्व समाज में, दुनिया में निखर के आ रहा है। साथ ही साथ शनि उनको धन के प्रचुर मात्रा में धन जो है प्राप्त करा रहा है। और पंचम स्थान पर सौग्रही मंगल धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभकारी है। ऐसे में अगर संतान से बहुत अच्छा लाभ उनको प्राप्त होगा, और संतान से लाभ के साथ साथ अगर वो चाहेंगे ऐसे टाइम पर संतान उत्पत्ति के बारे में जो लोग सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, उनके लिए भी बहुत ही बेहतर है अगर वो धनु राशि के हैं। संतान के साथ उनकी बुद्धि और एक
रोमांस वगैरह का जो पीछे कुछ दिक्कतें हो रही होंगी, वहाँ पर भी कुछ अच्छी चीज़ें उनके साथ जीवन में नई शुरू होंगी, कुछ नए बातें आएंगी, नई चीज़ें होंगी। और भाग्य के उदय का समय अब उनका आ गया है। कुल मिला जुला के आप ये मानिए कि इस समय धनु राशि के लिए बहुत ही, जो 12 राशियों में धनु राशि के लिए बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। उनके भाग्य को उदय करने का योग बना हुआ है। सूर्य बुध का बुधादित्य तो उनके भाग्य के स्थान पे आ गया है, तो भाग्य की नई ऊंचाइयों को वो छुएंगे। तो मित्रों, अब इसके बाद मैं अगली राशि पे आ रहा हूँ। ये राशि है मकर राशि। अब मकर राशि पे जैसा जानते हैं, स्वग्रही शनि मकर राशि के लग्न में है, तो बहुत ही न्यायप्रिय स्थिति हो गई है। और मकर वैसे भी शनि जो है वो बहुत ही न्याय करने वाला ग्रह होता है, किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। और मकर राशि के जातक तो बिल्कुल फूंक फूंक के करते हैं। इस समय लग्न में शनि होने से उनको वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर एक न्यायप्रियता है। अगर और ऐसी स्थिति में उनके जो मंगल की स्थिति है वो उनके चतुर्थ स्थान पर आ गई है। तो एक तो शनि स्ट्रांग पोजीशन में केंद्र में बैठ गया, दूसरा केंद्र में आके मंगल भी बैठ गया। तो मकर राशि के लिए ये बहुत ही पर्याप्त समय है, बहुत सुख की प्राप्ति है। खास तौर से आपको इस समय अपने प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ काम कहीं से भी आपका बन सके तो बनवा लीजिए। कुछ खरीदना हो, मकान, ज़मीन, कोई गाड़ी खरीदनी हो, इसको कर लीजिए। सुख की आपको प्राप्ति होगी और साथ साथ आपको माता का भी, अपनी माँ से बहुत बड़ा आशीर्वाद की प्राप्ति भी इस समय में होगी। मकर राशि के अष्टम स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। और तो यहाँ पर मकर राशि के अष्टम स्थान पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनना एक ये संकेत देता है कि जहाँ आपको थोड़ा सा कुछ गूढ़ विषयों पे आपको कुछ काम करने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा, और साथ ही साथ कुछ कहीं से एक गुप्त संपत्ति की प्राप्ति भी आपको दिखाई पड़ रही है कि हो सकती है। और मकर राशि के 12वें स्थान पर बृहस्पति का बैठना, ये स्वग्रही बृहस्पति आपके मकर राशि 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, खैर, और केतु के साथ बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको कुछ बातों में मानसिक तनाव जरूर होगा, वो कुछ चिंताएं ऐसी उठ के बीच में आती रहेंगी, मगर आप चिंता ना करिएगा। आपके अन्य ग्रह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको उन चिंताओं से भगवान आपका हर विघ्न बाधाओं से आपकी रक्षा करेगा। मकर राशि के बाद आते हैं अगली राशि कुंभ राशि पर। मित्रों, कुंभ राशि के तीसरे स्थान पराक्रम भाव पर मंगल बैठा है। पराक्रम भाव पर मंगल तो वैसे भी बहुत ही जबरदस्त होता है। अब आदमी ऐसा व्यक्ति जब जिसकी कुंडली में पराक्रम भाव पर अगर मंगल बैठ जाए तो वो जरूर पुलिस में या मिलिट्री में या सेना में निडर व्यक्ति होता है। तो इस समय आपको कुंभ राशि के जातकों के लिए एक निडरता का योग आ गया है, पराक्रम का योग आ गया है। वो बहुत ही बहादुरी से हर चीज़ों को फेस करने की शक्ति उनको दिखलाई पड़ रही है। 7वें स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग होना आपका पत्नी से बहुत अच्छा संबंध रहेगा और पत्नी से बहुत अच्छी प्राप्ति और बहुत ही हर तरीके का लाभ मिलने का भी बहुत अच्छा योग दिख रहा है। मगर मित्रों, मकर राशि के अगर आप जातक हैं तो एक चीज़ का कुंभ राशि के जातक हैं तो एक बात का आप जरूर ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने गुस्से पर इस समय नियंत्रण जरूर किएगा। वरना अगर आपने ज़्यादा गुस्सा किया तो यही जो योग बढ़िया बन रहा है सूर्य और बुध का, वही वक्त गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपकी पत्नी से आपका तनाव भी हो सकता है, वरना कुछ झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो इस चीज़ को सावधानी को आपको रखनी है। और आपके जो लाभ के स्थान पर वैसे भी बृहस्पति बैठा हुआ है, स्वग्रही लाभ आपको मिलने में कोई कमी नहीं है। लाभ तो बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में आपको बृहस्पति दे रहा है। और वहीं पे आपका शनि, स्वग्रही शनि आपका भी बहुत अच्छा फल आपको दे रहा है। तो बस मित्रों, मेरा इस बातों का ख्याल रखिएगा। अब मैं आता हूँ अंतिम राशि। अंतिम राशि मतलब देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कर्म के स्थान पर बैठा हुआ है, तो बृहस्पति मीन राशि वाले के जातकों को कर्म की मजबूती देगा। और कर्म की मजबूती के साथ कैसी मजबूती? आध्यात्मिक कर्म की मजबूती। अगर मीन राशि के जातक कोई एनजीओ चलाते हैं, कोई ट्रस्ट चलाते हैं, कोई स्कूल खोला हुआ है, कोई कॉलेज खोला हुआ है, या कोई अध्यापन का काम कर रहा है, कोई एजुकेशन के फील्ड में है, तो उसके लिए ये बहुत ही जबरदस्त फल है। और अगर वो नहीं भी है तो भी उनको कुछ इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि वो इस तरह के कामों का इन्वॉल्वमेंट इस समय का में करें, थोड़ा सा पुट लाएं, क्योंकि उससे उनको प्राप्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होगी।
और ये जो परिवर्तन हुआ है ग्रहों का, इसमें मीन राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं कि धन की बहुत बड़ी प्राप्ति का योग दिख रहा है। अब ये धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अभी शायद मीन राशि जातक नहीं जान रहे होंगे, मगर ये उनको धन के मार्ग बहुत ज़्यादा प्रशस्त हो गए, क्योंकि स्वग्रही मंगल उनके धन के स्थान पर 17 तारीख से पहुँच गया है। अब ये मंगल जो अभी मीन राशि के लग्न में था, तो कुछ उनको क्रोध गुस्सा आ रहा था, कुछ परिवार में भी खटपट चल रही थी, कुछ अपने घर में अपने प्रेमी से या अपने परिवार में पत्नी से उनका तनाव चल रहा था, तो वो सब अब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर स्वग्रही मंगल उनके धन के स्थान पर आने पर उनको एक धन की बहुत अच्छी प्राप्ति कराने जा रहा है। छठे स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। अगर रोग और बीमारी आपको कोई चल रही होगी तो उससे ये सूर्य आपको निजात दिलाएगा, आपके शत्रुओं का तो परास्त कर देगा। कोई भी शत्रु इस समय आपके सामने मुंह उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा मित्रों। और मीन राशि के जातकों का जैसे मैंने बताया, शनि की स्थिति, जो स्वग्रही शनि की स्थिति है, वो मीन राशि के लाभ के स्थान पे है। तो जहाँ आप देखिए, एक ग्रह धन के स्थान पे पहुँच गया मंगल जो स्वग्रही है, और एक स्वग्रही शनि उनके लाभ पे पहुँच गया, और देवगुरु बृहस्पति उनके कर्म पे पहुंच गए। आप योग देखिए क्या बन रहा है, मतलब उनका कर्म बृहस्पति की तरफ जाएगा और शनि उनको धन लाभ की प्राप्ति कराएंगे, और देवगुरु मंगल जो है उनकी कृपा उनके ऊपर धन के लिए बनेगी। तो मित्रों, इसी तरह आज मैं आप लोगों को जो बता रहा था, आप लोगों ने अपनी राशि के बारे में सुना होगा, ये मैं बता रहा था 17 तारीख से एक योग के बारे में, एक बड़ा ही विशिष्ट वरिष्ठ योग, ऐसा योग जिसमें 4 ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं। और पहले से ही मैंने बताया बृहस्पति और शनि स्वग्रही चल रहे हैं, अभी वक्री हैं, बाद में मार्गी हो जाएंगे सितंबर में, पर स्वग्रही हैं। और सूर्य और मंगल ये भी स्वग्रही अपनी अपनी जगह पे आ रहे हैं। कभी कभी ऐसे योग बनते हैं जब एकदम से 9 ग्रहों में से चंद्रमा तो देखिए गतिमान है, राहु और केतु इन दोनों को भी हटा दीजिए आप, राहु दो, तो अब बचते क्या है, 3 ग्रह हटने के बाद सिर्फ एक शुक्र की स्थिति ऐसी है जो स्वग्रही अभी नहीं है। अभी पूर्व में स्वग्रही शुक्र थोड़े कुछ माह पहले, कुछ समय पहले चल रहा था, परंतु वो स्वग्रही ना होकर मिथुन राशि में आ गया। और बाकी के जो भी बड़े बड़े ग्रह हैं इस समय स्वग्रही हैं। यह हमारे राष्ट्र पर, हमारे देश पर कुछ नई एक चीज़ लाने वाले हैं, कुछ नया दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसा होने वाला है हमारे देश के लिए जो बहुत ही अच्छा होगा, पूरे विश्व में कुछ बेहतर होने की संभावना है। जो पिछले बहुत समय से हम लोगों को परेशानी की स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, पूरे देश को, पूरे विश्व को गुजरना पड़ रहा है, कुछ बेहतर समय अब हमको मुझे नज़र आ रहा है कि 17 तारीख से मित्रों बनने जा रहा है। बाकी मैं शब्दों में नहीं कहना चाहता कि वो बेहतर समय क्या हो सकता है। हर दिशा में, हर क्षेत्र में, हर कार्य में और हर अर्थव्यवस्था हो चाहे कुछ हो, कुछ नई नई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेगी। और फिर इसी के साथ 15 अगस्त की मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग हमारे इस पर्व को बहुत ही अच्छे से मनाएं और खूब सेलिब्रेट करें मित्रों। ऐसा अवसर साल में एक ही बार आता है। त्यौहार तो बहुत होते हैं, हिंदुओं के त्यौहार, मुस्लिमों के त्यौहार, क्रिश्चियन के त्यौहार, सिखों के त्यौहार, मगर पूरे विश्व का, पूरे भारत का एक ही त्यौहार होता है, पूरे हिंदुस्तानी भारतवासियों का एक ही त्यौहार होता है, और वो त्यौहार होता है भारत पर्व हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का। तो सारे धर्म के लोग, सारी जाति के लोग, सारे मिलकर इस पर्व को आप सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। यही बात के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मेरे इसमें डालें, अपनी कुंडलियाँ भी डालें, जिससे मैं आपकी कुंडलियों को देखकर उसका जवाब मैं लाइव कार्यक्रम में देता आ रहा हूं। और शनिवार और इतवार को मेरा, जैसा आप जानते हैं, लाइव कार्यक्रम चलता है। कल भी आपको शनिवार को दोपहर 3 बजे मैं लाइव कार्यक्रम में आऊँगा, और उस समय भी आप अपनी कुंडली मेरे कार्यक्रम में डाल सकते हैं। और रविवार को भी मैं लाइव कार्यक्रम में आऊँगा, रविवार के दिन भी आप अपनी कुंडली मेरे कार्यक्रम में डाल सकते हैं। इसके साथ मित्रों, मेरा YouTube चैनल, मेरा Instagram आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और मेरी बातों का फ़ायदा उठा सकें मित्रों। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।